बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 3 मैथमेटिक्स का जो टॉपिक चल रहा है हमारा सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग, वो कराने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था इस वीडियो के लिए जल्दी से अपलोड करने के लिए, तो मैंने इसलिए ये आज वीडियो बना रही हूँ। सो सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग है इसमें। तो पहले हम समझते हैं बोरोविंग का मतलब। बोरोविंग मीन्स स्टूडेंट लेना, ओके, मीन्स किसी से उधार लेना। तो सब्ट्रैक्शन हम सीखेंगे इसमें। तो अभी तक तो आपको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन था, मीन्स बिग नंबर ऊपर होते थे, स्मॉल नीचे आप माइनस कर दिए, हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आपको बोरोइंग करना पड़ेगा, मीन्स ऊपर स्मॉल नंबर होंगे, नीचे बिग नंबर होगा, और उसमें से आपको 10 से बोरो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग, ओके, प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये 10 रुपीज़ का नोट है, ये 10 रुपीज़ का नोट है स्टूडेंट, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो 10 रुपीज़ मीन्स 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी ईच। देखिए स्टूडेंट, 10 रुपी नोट आपने देखा है, तो 10 रुपी का मतलब क्या होता है। 10 रुपीज़ आपने देखा होगा, ये है 10 रुपीज़, ओके। अगर आप गए शॉप में और आपने कहा कि 10 रुपीज़ के बदले हमें कॉइन्स दीजिए, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, 1 रुपीज़ के आपको कितने कॉइन्स देगा, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स मिलके क्या बन गया स्टूडेंट, ₹10, ओके। तो वही है ₹10 मीन्स क्या होता है, यहाँ पे वही लिखा है, देखिए ₹10 मीन्स 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ ईच। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, ईच का मतलब एक। तो एक 1 रुपीज़ के एक जो है मिला के 10 हो जाते हैं हमारे कॉइन्स। फिर है यहाँ पे स्टूडेंट 100 रुपीज़, आपको दिख रहा है यहाँ पे 100 रुपीज़ है। अब हमें, जैसे हमने 10 रुपीज़ का 1 रुपीज़ का कॉइन किया ना, अब हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का नोट बंद करेंगे। तो चलिए देखिए 100 है, तो यहाँ पे नोट दिख रहा है स्टूडेंट, ये देखिए, ये फर्स्ट नोट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो पूरे 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं स्टूडेंट, 10 नोट्स ऑफ ₹10। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ मीन्स 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, राइट ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 रुपीज़ मिला के पूरे 10 जब होते हैं तो वो 100 बन जाते हैं। और अगर आपको कॉइन्स में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपीज़ ईच मीन्स 1 रुपीज़ के कितने बनाने पड़ेंगे आपको, 100 कॉइन्स हो जाएंगे ऑफ 1 रुपी। 1 रुपीज़ के 100 होंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। देखिए एक्सप्लेनेशन जितना अच्छे से सुनेंगे आपको, मतलब हमेशा आप उस सम को, कोई भी सम आ जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए ताकि आपको कोई भी सम हो वो आ जाए इजीली। यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन है, देखिए सोनू है। सोनू क्या कह रहा है, आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। मेरे पास 2 नोट है 100 रुपीज़ की। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 नोट बना लेते हैं ₹100 का, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ₹100 के यहाँ पे 2 नोट्स हैं। आई हैव टू गिव नंदू 70 रुपीज़। अब इसमें से 70 रुपीज़ जो है नंदू को देना है, यानी माइनस करना है। तो 100 कितने हो गए, 200, और उसको माइनस 70 रुपीज़ देना है। तो देखिए हाउ विल यू डू दैट, आप कैसे करेंगे, आई विल एक्सचेंज 100 रुपीज़ नोट फॉर 10 रुपीज़ नोट। तो ये क्या करेंगे, सोनू क्या करती है, मैं एक्सचेंज करूँगी, पहले 100 रुपीज़ को 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूँगी। तो 10 मतलब 10 नोट्स मिल जाएंगे, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स, तो इज़ इक्वल टू 100 हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू कैन गिव मी 7 10 रुपीज़। तो आपको देना कितना है, 70 रुपीज़। तो 7 10 मैंने दे दिया, तो पूरा था कितना स्टूडेंट, 10 10। उसमें से मैंने 7 दे दिया, तो कितना बचा, 7 8 9 10, 3 10s बचे। कितने बचे, 3 10s। तो देन सोनू विल बी लेफ्ट विथ 100 रुपीज़ नोट एंड 3 10 रुपीज़ नोट्स, राइट। तो 100 हो गया, 100 तो पूरा ही बचा। मैंने सिर्फ 200 बोला था ना, तो 100 का मैंने सिर्फ चेंज लिया 10 रुपीज़ का, तो वो 100 तो सेफ बचा है। बाकी 100 में से मैंने 70 दे दिया, तो बच गया आपका 30।
मीन्स ये 30 और वो 100 मिला के कितने हो गए 130 रुपीज़ लेफ्ट। मीन्स उसके पास अब कितने बचे हैं 130। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं 200 में से आपको माइनस करना है 70, ठीक है। तो 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे था 200 में से हमें 70 देना था, 0 में से 0 गया तो 0, और फिर ये यहाँ पे 0 से 7 माइनस नहीं होगा, तो इसे ही हम बोरोइंग कहते हैं स्टूडेंट। 0 में से 7 आप माइनस कर सकते हैं क्या, 0 में से 0 तो 0 ही है, राइट, 0 मीन्स नथिंग। बट 0 में से 7 हम माइनस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 0 मीन्स कुछ भी नहीं है, आप -7 मतलब 7 कैसे देंगे किसी को, माइनस का मतलब देना ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे बोरोइंग करेंगे। तो हम बाजू में जाएंगे, इससे हमेशा 1 ही बोरो करेंगे, तो 1 इससे लेंगे, तो ये 2 1 दे दिया, अब तो कितना बच गया 1। फिर यहाँ पे ये 1 और ये 0 मिलके 10 हो गए। 10 में से 7 माइनस कीजिए, 7 8 9 10, 3 आ गया। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं माइनस करने को, तो 1। देखिए आंसर 130 रुपीज़ आ गया ना। सो ऐसे ही स्टूडेंट हमको आगे सम्स करने हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 100 इज इक्वल टू 10 टेंस, राइट। ये आप याद रखिए कि 100 में कितने टेंस होते हैं, 10 टेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट बोला है कि 200 इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 200 में से आपको 10 जो है 10 टेंस को आप अलग रखिए, तो 100 बचेगा, 100 और 10 टेंस। 200 में 100 है और 100 को हम 10 टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 300 में 200 निकाल दीजिए, 10 टेंस, मतलब आपको 10 टेंस साइड में रखना, बाकी जो बचेगा वो 100। तो देखिए 3 में से 200 हो गया और फिर बचा 100, तो उसको 10 टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से देखिए 400 है तो 300 बना दिया और 10 टेंस, 700 है तो 600 बना दिए 10 टेंस, 600 है तो 500 आ जाएगा प्लस 10 टेंस 600 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 500 है तो 400 हो गया और 10 टेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए when we subtract something we have to untie 100 or 10, we need to untie only 110 or 100 even when there are many hundreds of 10। क्या बोल रहा है कि when we subtract sometimes, जब हम कभी सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 100 को अनटाई करना पड़ता है और 110 में, सो वी नीड टू अनटाई। तो कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है 300 है, लेट अस अनटाई 100 एंड मेक टेंस। तो 300 में से 100 मैंने निकाल दिया। देखिए 300 को पहले 100 में कन्वर्ट कीजिए, तो 100 200 300, ठीक है, हमने तीनों 100 में इसे कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे, 100 को अनटाई कर देंगे, मीन्स 100 का जैसे आप छुट्टा बोलते हैं ना, चेंज लेके आते हैं 10 रुपीज़ का, तो 100 को हम 10 टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगे पूरे, क्योंकि 10 मिला के 100 होते हैं। तो ये हमने इसका चेंज कर दिया, राइट, टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 300 मीन्स 210। तो देखिए 100 200 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेंस हो गया। समझ में आया। यहाँ पे हम वही कर रहे थे स्टूडेंट, ये जो आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज़ किया है। तो देखिए दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। 200 है, तो ये आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट कि आपको आ रहा है या नहीं। तो लेट अस कन्वर्ट 100 इंटू 10। तो सबसे पहले 100 का चेंज कर लीजिए। ओके 100 200। अब 100 का हम मीन्स छुट्टा उसको करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं 10 रुपीज़ में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, ये जो 10 टेंस है ना, इसको यूनिट में मीन्स 1 रुपीज़ में भी कन्वर्ट किया है। तो सिर्फ एक ही 10, जैसे कि इसमें 200 तो 100 का चेंज किया, ऐसे हम लोग सिर्फ एक 10 का करेंगे। तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ दीजिए, एक 10 का हम 1 में कन्वर्ट कर दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए 200 मीन्स 100, ये 100 तो हमने चेंज कर दिया, बचा कितना 100। सो 200 मीन्स 100, ये है 10 टेंस और 109 टेंस। देखिए 100, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस, और ये 10 का जो चेंज है
10 1, तो आ गया 10 यूनिट्स। तो ये जो 10 है सिंगल सिंगल है ना स्टूडेंट, सिंगल को हम यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट्स। और बाकी तो 10 है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन बाय अनटाइंग अ 10। अब हम वही आपको सेम यही अप्लाई करना है हमारे सब्ट्रैक्शन पे। तो देखिए, आई हैव 51 रुपीज़, मेरे पास 51 रुपीज़ है। तो टेंस यूनिट, टेंस मीन्स 5 टेंस और 1 यूनिट है। लिख लिया हमने। 5 10 रुपीज़ नोट और 5 क्या है? 10 रुपीज़ के नोट्स हैं एंड 1 रुपी कॉइन, और 5 टेंस है और 1 यूनिट है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई हैव टू पे अ शॉपकीपर 24 रुपीज़। तो आपके पास पूरे कितने पैसे हैं? 51 रुपीज़ है। आपको शॉपकीपर को कितने देने हैं? 24 रुपीज़ देने हैं। ठीक है। सो आई कैन नॉट गिव 4 यूनिट फ्रॉम 1 यूनिट। अब देखिए, यूनिट को यूनिट से माइनस करेंगे तो 1 रुपीज़ में से आप 4 रुपीज़ दे सकते हैं। क्या? अगर आपके पास सिर्फ 1 रुपये है, मीन्स 1 रुपीज़ है, 1 रुपी है, तो आप शॉपकीपर को 4 रुपीज़ कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते हैं ना। सो आई एक्सचेंज 1 10 रुपीज़ नोट फॉर 10 सिंगल रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पे टी लिखा, टी मीन्स टेंस। इस 5 में से 1 10 हम ले लेंगे। क्या करेंगे? ले लेंगे। तो देखिए, ठीक है। तो ये 5 से हमने 1 10 ले लिया। ये देखिए, यहाँ पे हम 1 ले लेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है? 1। तो ये 1 कट हो गया, ऊपर आ गया। तो 1 1 कितना हो गया? 11। सो तो देखिए, यहाँ पे वही लिखा है। आई हैव 4 10 रुपीज़ नोट, 4 10 रुपीज़ नोट है एंड दोज 10 सिंगल रुपीज़ अलॉन्ग विथ 1 सिंगल रुपीज़। आई ऑलरेडी हैड मेड 11 सिंगल रुपीज़। तो यहाँ पे 11 सिंगल रुपीज़ हो गया। आई शैल गिव 4 सिंगल रुपीज़ फ्रॉम 11। अब आप 11 रुपीज़ में से शॉपकीपर को 4 रुपीज़ दे सकते हैं ना। तो चलिए, 11 में से 4 शॉपकीपर को दे दीजिए। तो कितने बचे? 4 के बाद आपको काउंट करना है जब तक 11 नहीं आए। अपने फिंगर पे आप काउंट कीजिए। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11। अब ये फिंगर कितनी हुई? काउंट कीजिए। सो 7 फिंगर होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 7। देखिए, यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया आपको 7, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। तो सिंगल 7 रुपीज़ हमको मिल गया है। राइट द 7 अंडर द यूनिट्स। तो हमने यूनिट में लिख दिया। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द टेंस। अब हमें किसे माइनस करना है? टेंस को। यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। सब्ट्रैक्टिंग 2 टेंस फ्रॉम 4। अभी देखिए, हमने इसमें क्या किया? 5 में से 1 दे दिया, तो बचा कितना स्टूडेंट? 4 बचा। कितना बचा? 4। तो देखिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 टेंस फ्रॉम 4। तो अभी हमें क्या करना है? 2 टेंस को माइनस करना है 4 टेंस में से। द आंसर 27। दस आई हैव 27 रुपीज़ लेफ्ट। देखिए, 4 में से 2 माइनस किए तो 2। कितने पैसे बच गए हमारे पास? 27 रुपीज़। लेफ्ट मीन्स बच गए। ओके। तो अब आपको समझा स्टूडेंट कि 51 में से हम माइनस करेंगे 24, तो आंसर आ जाएगा 27। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट से हमें यहाँ पे अपने सम को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका सम, ये आपके सम्स हैं। कैसे करेंगे? वेरी इजी। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, 2 में से 7 माइनस करना मीन्स 2 में से 7 देना। क्या आप दे सकते हैं? नहीं। तो हम बोरो करेंगे 1 10। तो 1 और 2 मिलके हो गए 12। 12 में से 7 को माइनस कीजिए, आ गया 5। अब यहाँ पे 1 6 ने 1 दे दिया तो बच गया 5। 5 में से 2 माइनस कर दिया, आ गया 3। ओके। चलिए आगे खुद आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट और आंसर मैच कीजिए कि आपका करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। कॉपी मत कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 था, 3 में से तो 5 दे नहीं सकते हैं बिकॉज 3 स्मॉल नंबर है। तो 1 बोरो करेंगे, हमेशा 1 ही बोरो करेंगे स्टूडेंट। तो 1 और 3 कितना हो गया? 13। अब 13 में से 5 माइनस कीजिए। मैंने आपको जैसे बताया 5 के बाद काउंट करते जाना जब तक 13 ना आए अपने फिंगर पे। और अगर फिंगर से नहीं करना चाहते तो आप सर्कल करके वो भी आप कर सकते हैं। ओके। तो देखिए 13 में से 5 माइनस कीजिए। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 8 यहाँ पे 5 के बाद कितना? 5 के बाद से काउंट करना है 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 8 आएगा आंसर। तो इसको रब करके हम 8 लिखते हैं। 8 देखिए। ओके, फिर से आप ट्राई कीजिए। 5 है, 5 के बाद
आपको तब तक काउंट करना है जब तक 13 ना आए, ठीक है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना आ रहा है आंसर? 8। चलिए अब 7 में से 1 हमने दे दिया तो बचा कितना? 6। अब 6 में से 4 माइनस कीजिए, 4 के बाद 5, 6, तो कितना बच गया? 2। तो आंसर आ गया हमारा 28। चलिए नेक्स्ट सम भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 1, 1 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते हैं तो 1 बोरो करेंगे तो हो गया 11। अब 8 ने 1 दे दिया तो वो हो गया 7। तो 11 में से 8 माइनस कीजिए, 8, 9, 10, 11 आ गया 3। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 6, 7, 2। ओके, अब देखिए 0 है, 0 है मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है। 0 में से 9 दे सकते हैं क्या? नहीं। तो चलिए बोरो करते हैं 1, तो 1 और 0 मिलके हो गए 10। 10 में से 9 माइनस किया तो हो गया 1, और 9 ने 1 दे दिया तो हो गया 8। 8 में से 6 माइनस हुआ 2, हो गया आंसर। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या था? सिर्फ टेंस और यूनिट था, लेकिन अब आगे है आपको 100 भी है, मीन्स 100, टेंस एंड यूनिट तीनों भी है। सो सब्ट्रैक्शन बाय अनटाइंग 100, अभी तक टेंस था, अब 100 है। नंदू हैज़ 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, नंदू के पास 5 नोट्स हैं 100 रुपीज़ के, तो हो गए 500। तो देखिए 100 के कॉलम में है 500। 2 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं 2, तो टेंस में जाएंगे, देखिए 2 है। एंड 7 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, और 1 रुपीज़ के 7 कॉइन्स मीन्स यूनिट में हो जाएगा 7। ही गेव सोनू 318 रुपीज़, अब उसने उसमें से 318 रुपीज़ सोनू को दे दिया। हाउ मेनी रुपीज़ डज ही हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने पैसे बचे वो तो माइनस करने में पता चलेगा। तो 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, बिकॉज 7 तो स्मॉल नंबर है। तो हम सेम वैसे ही बोरो करेंगे, तो 1 7 17, 17 में से 8 माइनस कीजिए, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना आ गया? 9। फिर यहाँ पर 2 ने 1 दे दिया तो 1 बच गया। अब 1 में से तो 1 माइनस हो सकता है ना स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि हमने इसको दिया मीन्स आपको बोरो करना ही है। नहीं, आपने इसको 1 दिया तो 1 बचा, लेकिन नीचे देखिए कितना देना है, 1 ही देना है ना। तो 1 रुपीज़ है तो 1 मतलब 110 है तो हम 1 दे सकते हैं ना उसमें से, तो 1 में से 1 गया तो 0 बच गया। ओके, अब यहाँ पर है 5 में से भी 3 माइनस हो सकता है, तो 3, 4, 5, 2 हो गया। तो यहाँ पे आंसर सॉल्व हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी है 545 को माइनस करना है 265। सो 5 में से 5 माइनस हो गया 0, 4 से 6 माइनस होगा नो, 1 बोरो करेंगे 14 में से 6 माइनस कीजिए 8 आ गया। अब 5 ने 1 दिया तो 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2। चलिए तो था एग्जाम्पल। अब हम अपना सम सॉल्व करते हैं। देखिए 100 टेंस यूनिट, ओके, 271 में से माइनस करना है 138, तो 1 में से तो 8 माइनस नहीं होगा, तो 1 बोरो करेंगे। 7 ने 1 दे दिया तो ये हो गया 6, 11 में से 8 गया, 8, 9, 10, 11, 3 बच गया, और 6 में से 3 गया 3, फिर 2 में से 1 गया 1 बचा। सेम यहाँ पे है 654 माइनस 56, तो 4 से 6 माइनस नहीं होगा तो 1 बोरो करेंगे, हो गया 14, 14 में से 6 माइनस किए 8 आया। फिर अब आपको 5 4 बन गया है, तो 4 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, फिर हमें बोरो करना पड़ेगा, फिर हमने 1 बोरो किया, फिर से ये 14 हो गया। अब 14 में से 5 माइनस कीजिए, आ गया 9। फिर 6 ने 1 दिया तो 5 बचा, 5 के नीचे कुछ भी माइनस नहीं करना है, सेम वही कॉपी हो जाएगा 5। चलिए 731 माइनस 248, 1 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे 3 जितने 1 दे दिया है तो 2 हो गया, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 1 बोरो करेंगे, हो गया 12, 12 में से 4 माइनस किया, आ गया 8। 7 ने 1 दे दिया तो बच गया 6, 6 में से 2 गया 4। सेम यहाँ पे माइनस 835 माइनस 258, 5 में से 8 माइनस होगा नो, तो 1 बोरो करेंगे, हो गया 15 में से 8 माइनस किया 7। अब यहाँ पे 3 ने 1 दे दिया तो 2 बचा, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, फिर से 1 बोरो करेंगे, हो गया 12, 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पे 8 ने 1 दे दिया तो 7 बचा, 7 में से 2 माइनस किया 5 हो गया। नेक्स्ट 567 माइनस 249, सेम 7 में से 9 नहीं माइनस होगा, 1 बोरो करेंगे, 17 माइनस 9 8, और यहाँ पे 6 ने 1 दे दिया तो बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3। नेक्स्ट है 0। अब देखिए 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम 1 बोरो करेंगे, हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और 5 ने 1 दे दिया तो 4, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0। नेक्स्ट है 5 माइनस 7, तो 5 में से 7 माइनस होगा,
5 में से 7 माइनस होगा, नो, तो 1 बोरो करेंगे 15, 15 में से 7 माइनस किया 8, अब 7 ने 1 दे दिया तो 6, 6, फिर 1 6 16, 16 में से 9 माइनस हुआ 7, फिर 7 ने भी 1 दे दिया तो 6, 6 में से 3 माइनस हुआ 3 हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सम सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं 507 माइनस 288 दिया है, ये भी एग्जाम्पल है। तो 7 में से तो 8 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, हो गया 17, 17 में से 8 माइनस किया आ गया 9। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या डिफरेंट है आपको दिखेगा, देखिए 7, अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए कि 7 में से तो 8 माइनस नहीं होगा, तो हम 1 बोरो करेंगे, लेकिन आपको दिख रहा है आप जब इसके पास गए तो आपको पता चला कि अरे ये तो खुद ही 0 है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेगा, ये 7 0 के पास गया, 0 ने बोला भाई मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है, तब 0 जाएगा उस अपने बाजू वाले के पास और उससे 1 मांग के लाएगा। तो 5 ने इसको 1 दे दिया 0 को, तो 5 ने 1 दिया तो 5 कट होके 4 हो गया। अब 0 है यहाँ पे, 0 इसने 1 दिया तो ये 10 हो गया, लेकिन अभी बाजू वाले को देना है ना, तो 10 1 देगा तो ये 1 7 17 हो जाएगा, और 10 ने 1 दे दिया तो 9, इसीलिए इसे कट करके क्या लिखेंगे 9। ओके, तो यहाँ पे 17 में से 8 माइनस कीजिए, आ गया 8, और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। ऑल राइट, चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। 900 माइनस 365, यहाँ पे क्वेश्चन है सेम। देखिए 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो ये 0 गया अपने नेबर के पास, अब उससे 1 मांगने गया तो पता चला कि ये भी 0 है, तो इसने कहा कि आप जाओ अपने पड़ोसी के पास, तो ये इसके नेबर के पास गया, इसने इसको 1 दिया, 9 ने 1 दे दिया तो 8 हो गया, और 1 और ये 0 मिलके 10 हो गया। पर इसको अभी बाजू वाले को देना है ना, तो 1 जब इसको देगा तो ये 9 हो गया, फिर ये 10 में से 5 5, 9 में से 6 3, और 8 में से -3 5 हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट से आप सॉल्व कीजिए, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, हम गए बाजू वाले के पास, पता चला वो तो 0 है बेचारा, फिर वो उसके पास गया तो 1 दे दिया, 2 ने 1 दिया, तो कट करके तुरंत इसको 1 लिख दीजिए, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो आप ध्यान रखिए, जैसे इसने 1 दिया आप कट करके इसको 1 लिख दीजिए। फिर अब ये 1 और 0 10 हो गया, तो 10 अब इसको 1 देगा, तो इसे फटाक से कट करके यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 1 और 5 15, 5 को कट करके 15 लिखिए, 15 में से 6 गया 9, 9 में से 9 में से यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है तो 9 ही आएगा। 1 में से यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 में से भी कुछ नहीं माइनस करना है तो आंसर 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 300 माइनस 95, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, ये जाएगा इसके पास, फिर ये जाएगा इसके पास, 3 ने 1 दे दिया, बच गया 2, 1 0 10, 10 ने इसको 1 दे दिया तो बच गया 9, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, और 2 यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, ये गया इसके पास, ये भी 0 है तो ये गया इसके पास, 8 ने इसको 1 दिया 7 हो गया, और ये 10 हो गया, 10 ने इसको 1 दिया तो 9 हो गया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 2 गया 5। नेक्स्ट 700 माइनस 340, 0 में से 8 माइनस होगा नो, तो ये क्या जाएगा इसके बाजू वाले के पास, फिर 0, ये भी 0 है तो ये गया इसके पास, 7 ने इसको 1 दे दिया 6 हो गया, ये 10 हो गया, इसने इसको 1 दिया 9 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन पूरा सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे दिया है अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है, वर्टिकली अरेंज करना है। तो स्टूडेंट आपको पहले वर्टिकली का मतलब बता दूँ, वर्टिकली मतलब स्टैंडिंग फॉर्म में, जैसे कि 245 माइनस 6, ये स्टैंडिंग फॉर्म है तो इसे हम वर्टिकली कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट बाजू में, तो चलिए आपको दिखाती हूँ, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे है हमारा, देखिए 245 माइनस, ये 245 था ना, तो यही से मैंने यहाँ पे किया 245 माइनस 6, 5 में से 6 माइनस होगा नो, आपको 110 यूनिट भी लिखना है स्टूडेंट, और जहाँ जैसे यहाँ पे बॉक्स बना है वैसा आप बॉक्स बनाना है आपको। मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया नहीं है बट आप बना दीजिए। ओके, तो 110 यूनिट है 245 माइनस 6, और याद रखिए स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है कि यहाँ पर 6 लिख देते हैं फर्स्ट प्लेस पे। नो, मैथ्स में हमेशा यूनिट पोजीशन से ही स्टार्ट होता है। 6 अगर अकेला है तो वो कहाँ जाएगा, यूनिट प्लेस पे जाएगा स्टूडेंट।
ओके। तो यहाँ पे 15 में से आपको 6 माइनस करना है। तो 15 में से 6 माइनस किए तो 9, और यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो 3 बचा। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 3 आएगा। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 348 माइनस 59। तो देखिए यहाँ पे मैंने 349 348 माइनस 59। तो 8 में से 9 माइनस होगा, नो, तो 1 हम बोरो करेंगे, हो गया 18। 18 में से 9 माइनस किया 9, यहाँ पे बच गया 4 ने 1 दे दिया तो 3 हो गया। तो 1 बोरो करेंगे, हो गया 13। 13 में से 5 गया 8, 3 ने 1 दिया था तो 2 हो गया, नीचे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 556 माइनस 368। ओके, तो सेम 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, हो गया 16। 16 में से 8 गया 8, 5 ने 1 दिया था 4 हो गया। 4 में से 6 नहीं माइनस होगा तो 1 बोरो करेंगे, 14। 14 में से 6 माइनस किया 8, 5 ने 1 दिया था तो 4, 4 में से 3 गया 1। ओके, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 407 माइनस 240। तो 7 में से 0 माइनस होगा, यहाँ पे बोरो नहीं करना है स्टूडेंट, बिकॉज 7 में से 0 मीन्स कुछ भी नहीं देना है, तो 7 का 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 में से 4 माइनस करना है, बट 0 है तो 0 में से तो 4 माइनस नहीं होता है। 1 बोरो करेंगे, हो गया 10। 10 में से 4 गया 6, 4 ने 1 दिया था तो 3 हो गया, और 3 में से 2 गया 1। सेम 845 माइनस 657। तो 5 में से तो 7 माइनस नहीं होगा, तो 1 बोरो करेंगे, 15। 15 में से 7 गया 8, और 4 ने 1 दिया था 3, 1 बोरो करेंगे, 13 में से 5 माइनस किया 8, फिर 8 ने 1 दिया था तो 7 हो गया, 7 में से 6 माइनस किया 1। सेम उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे है 932 माइनस 754। 2 में से 4 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 5 नहीं माइनस होगा तो 1 बोरो करेंगे, 12 में से 5 गया 7, फिर 9 में से 1 इसने दे दिया है तो 8 बचा, 8 में से 7 गया 1 हो गया स्टूडेंट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, राइट द बिगेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर and the smallest possible 3 digit number using given digit, subtract 1 from another। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, आपको 3 डिजिट नंबर जो दिया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 नंबर्स दिए, इससे 1 बिगेस्ट नंबर बनाना है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और फिर माइनस करना है। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाए हैं, देखिए हमारा नंबर क्या है 354। तो उससे बिगेस्ट नंबर क्या बनेगा, बिगेस्ट कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, इसमें जो सबसे बिग नंबर उसे पहले लिखना है। तो 354 में बिग नंबर है 5, फिर उससे स्मॉल है 4, फिर सबसे स्मॉल है 3, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे स्मॉल है 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5। तो ये बन गया हमारा बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अब बिगेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे, तो देखिए 110 यूनिट बना के मैंने कर दिया है। 3 में से 5 माइनस होगा, नो, 1 बोरो करेंगे, 13। 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ पे 4 ने 1 दे दिया तो 3 बचा, 3 में से तो 4 माइनस नहीं होगा, फिर 1 बोरो करेंगे, 13 में से 4 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 9, फिर 5 ने 1 दिया था तो बच गया 4, 4 में से 3 गया 1। है ना स्टूडेंट, ईजी, बस आपको लग रहा है हार्ड, बट आप समझेंगे तो बहुत ईजी है। चलिए दूसरा नंबर है 651। तो बिगेस्ट बनाते हैं, सबसे बिग है 6, फिर 5, फिर 1। यहाँ पे ऑलरेडी बिगेस्ट फॉर्म में अरेंज किया हुआ है स्टूडेंट, तो सेम आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे स्मॉल है 1, फिर उसके बाद आता है 5, फिर आता है 6। तो स्मॉल टू बिग करना है, स्मॉल है सबसे स्मॉल है 1, उससे थोड़ा बड़ा है 5, सबसे बड़ा है 6। तो ये हो गया स्मॉल नंबर। तो माइनस करते हैं, चलिए 651 में से 156, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करें, 11 में से 6 माइनस किया 5, 1 इसको दे दिया था तो बचा 4, 4 फिर 4 से 5 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, 14 में से 5 गया 9, और 6 ने 1 दिया था 5, 5 में से 1 गया 4। नेक्स्ट है 725। ओके, मीन्स 7 to 5 एक्चुअली। सो बिगेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे बिग है 7, फिर उससे बिग है, फिर उससे थोड़ा स्मॉल है 5, फिर 2 सबसे स्मॉल, स्मॉलेस्ट नंबर में 2, फिर 5, फिर 7। ओके, तो ये हो गया रेंज। अब माइनस करते हैं इसके,
2 में से 7 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, 2 में से 7 गया 5 और यहाँ पे 5 ने 1 दिया था तो 4 4, फिर 1 बोरो करेंगे 40 40 में से 5 गया 9, 7 ने 1 दिया था 6 6 में से 2 गया 4। लास्ट है हमारा स्टूडेंट 3 4 8। चलिए बिगेस्ट नंबर बनाते हैं, सबसे बिग है 8, उसके बाद आएगा 4 फिर 3, स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉल है 3 फिर 4 फिर 8। अब माइनस करते हैं, 3 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, 1 बोरो करेंगे, 13 में से 8 गया 5, फिर 4 ने 1 दिया 3 बचा, फिर 1 बोरो करेंगे हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, 8 ने 1 दिया था 7, 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये सारा सम कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है स्टूडेंट। ये सारे सम्स, सारा सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अब अपनी क्वेश्चन वाले स्क्रीन को बड़ा करते हैं और यहाँ पे सारा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए ये सारा सम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप अपने आंसर से मैच कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अपने आंसर से मैच कीजिए और फटाफट से सम को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए मैथ्स इजी हो जाएगा। मैथ्स एक्चुअल में बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट इसको समझने का, बस आपको इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे ही आपको समझ में आता है आप सारे सम फटाफट कर डालेंगे, कुछ भी इसमें। तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट, बस आपका कंसंट्रेशन मैटर करता है और आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो भी मैटर करता है, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस पे भी डिपेंड है स्टूडेंट। सो इसलिए बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ टारगेट बनाइए कि आपको एटलीस्ट 5 सम तो सॉल्व करने ही हैं, जो भी टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो जितना रोज़ डेली प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कैसे फटाफट से करते हैं और पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो वैसे तो 3rd स्टैंडर्ड में 100 मार्क्स के वैसे होते ही नहीं हैं, 20 मार्क्स के होते हैं और बहुत सारे स्कूल में होते हैं 50-60 मार्क्स के भी। सो अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, बट हाँ आउट ऑफ लाना है तो आप इजीली आउट ऑफ ला सकते हैं। बस कंसंट्रेट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो मैं हमेशा आपका डाउट क्लियर करने के लिए हूँ। मैं आपको कमेंट्स करके मैं आपको बताऊंगी, जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व करूंगी। सो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी ये वीडियो एंड होती है। सो आई होप आपको सारे समझ में आ गए हैं और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो है टॉपिक सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग कंप्लीट होता है स्टूडेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।